सर, क्या आप मुझे जल्दी छुट्टी दे सकते हैं? आई एम गेटिंग लेट। प्लीज़ सर, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी। हफ्ते में ये तीसरी बार हो रहा है जब तुम्हें जल्दी छुट्टी चाहिए। भाई ये रोज़ रोज़ का ड्रामा क्या है, मेरे समझ नहीं आ रहा। भाई देखो, अब या तो तुम जॉब देख लो या फिर अपने घर के काम। समझ में आया कुछ तुम्हें? सर, मैंने आपको बता तो रखा है, मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है आजकल। तो सारे काम मुझे ही निपटाने पड़ते हैं, घर बाहर हर जगह। इसीलिए सर, मेरे पास वक्त ही नहीं होता। ऑफिस टाइम के बाद काम कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। प्लीज़ सिर्फ आज छुट्टी दे दीजिए, बाकी मैं एडजस्ट कर लूँगी। अगर तुम्हारी तरह हर एक बंदा हर दूसरे दिन मुझसे छुट्टी मांगने आएगा तो फिर तो ये कंपनी चलने से रही। और तुम्हारे पास सजने संवरने के तो बहुत टाइम होता है, वो टाइम भी तो तुम यूटिलाइज कर सकती हो अपने घर के काम निपटाने के लिए, या जो भी तुम्हें काम निपटाने होते हैं वो। देखो, मुझे यहाँ पर 100% एफर्ट चाहिए, समझी तुम? 100%। एक्सक्यूज़ मी सर, आप ऐसे पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते, समझे? व्हाट डू यू मीन बाय कि सजने संभलने का टाइम मिल जाता है? तो आप क्या चाहते हैं, मैं क्या बिस्तर से उठकर सीधे ऑफिस चली आऊँ बिना नहाए धोए? व्हाट डू यू मीन सर? हाउ डेयर यू! एक तो रोज़ रोज़ तुम छुट्टी मांगने आ जाती हो और ऊपर से अपने बॉस के साथ बदतमीजी कर रही हो। तुम्हें नौकरी करनी है या नहीं करनी? अब ज़रा साफ साफ बताओ तुम। सर, आपने पर्सनल कमेंट किया है, समझे? हद है यार, इस कंपनी के लिए मैंने कितना कुछ किया है, तो क्या आप मेरी थोड़ी सी हेल्प नहीं कर सकते? माना कि मैं अभी टफ टाइम से गुजर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे कुछ भी कहेंगे। यू शुड नो हाउ टू टॉक सर, प्लीज़। दैट वॉज नॉट फेयर। तुम मुझ पर ब्लेम मत लगाओ, समझी? कुछ गलत नहीं कहा मैंने। हर दूसरे दिन तुम छुट्टी मांगने आ जाती हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं हर दूसरे दिन तुम्हें छुट्टी देता फिरूं? और हाँ, रही बात तुम्हारी यहाँ काम करने की, तो तुमने जो भी काम किया है ना, उसका मैंने तुम्हें बहुत अच्छा दाम दिया है, समझी? जो तुम ये जॉब कर रही हो ना, लोग मर रहे हैं इस जॉब को करने के लिए। अच्छी खासी मोटी तनख्वाह देता हूँ तुम्हें मैं। लगता है मेरी और मेरे काम की कोई वैल्यू नहीं है इस कंपनी और आपकी नज़र में। ठीक है सर, फिर जैसा आपको सही लगे आप वैसा कीजिए, क्योंकि मुझे आज छुट्टी में जाना बेहद ज़रूरी है। आप चाहो तो मुझे नौकरी से निकाल सकते हो सर। इट्स टोटली अप टू यू। थैंक यू सर। देखो ऋषिका, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ और मैंने तुम्हें आज से पहले हमेशा छुट्टी दी भी है, मगर तुम तो मुझे ही ब्लेम कर रही हो। तुम्हें समझना चाहिए, एज अ बॉस मैं तुम लोगों को सैलरी देता हूँ ताकि तुम सब काम करो, मेरा काम करो, कंपनी का काम करो। लेकिन अगर मेरा काम ही नहीं होगा और तुम लोग इस तरह से छुट्टियों में जाते हुए रहोगे तो फिर कंपनी कैसे चलेगी? खुद ही तुम सोचो एक बार। बाकी तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, पिछले 3 महीने से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, हम नेगेटिव में चल रहे हैं। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं, बताओ। सर, मैं समझती हूँ आपकी बात, और मैं जितना छुट्टी ले रही हूँ ना, उसका दुगना काम आपको करके दूंगी। आई प्रॉमिस यू दैट। बट आपको जैसे मैंने कहा कि आज मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, तो आपको भी तो मेरी कंडीशन समझनी चाहिए ना सर। बाकी छुट्टी मांगना क्या मेरा अधिकार नहीं है? इतना काम इस कंपनी के लिए करती हूँ, एटलीस्ट अपने हिसाब से कभी छुट्टी तो ले ही सकती हूँ ना। एटलीस्ट आई डिज़र्व दैट मच सर। डोंट यू थिंक सो? टेल मी। ठीक है, तुम्हारी आखिरी छुट्टी, दैट्स इट। आज के बाद तुम कभी भी मुझसे छुट्टी मांगने गलती से भी मत आना। ये तुम्हारी आखिरी छुट्टी है। फिर चाहे तुम जॉब छोड़ो
या जो भी, तुम्हारी मर्जी। ओके, जाओ, गो। क्या बात हो गई? बड़ी देर कर दी आने में। मुझे तो लगा तुम आ ही नहीं रही हो, तब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। तुम क्या जानो कितना मुश्किल से मैं यहाँ आई हूँ अपनी नौकरी को दांव पे लगा के। अच्छा, ऐसा भी क्या हो गया जो तुम्हारी नौकरी खतरे पे पड़ गई भाई? हैं? अरे भाई, क्या हो गया? कैसे अजीब अजीब से चेहरे बना रही हो? डराओ तो मत कम से कम। हद है। हद तो तुम्हारी है जिसके चक्कर से मैं हफ्ते में 3 छुट्टी ले चुकी हूँ। ना जाने क्यों हर दूसरे दिन तुम्हें मुझसे मिलना होता है। याद रखना, मेरे बॉस अब बहुत नाराज़ हैं और अगली बार छुट्टी नहीं मिलने वाली मुझे। यार, तुम्हें अच्छे से पता है मेरा काम किस टाइप का है। हमेशा बाहर ही जाना पड़ता है। जब भी मैं शहर में आता हूँ तो तुमसे मिल लेता हूँ। एक्साइटेड रहता हूँ तुमसे मिलने के लिए, मगर लगता है तुम्हें तो मुझसे मिलने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई इंटरेस्ट। क्यों? तुम कितने मतलबी हो ना, और बातों में मुझे कैसे फंसा रहे हो। हद है। क्या मेरी नौकरी नौकरी नहीं है? तुम्हें क्या मजाक लगता है बॉस से हर दूसरे दिन छुट्टी मांगना? अब याद रखना, एक और छुट्टी और मेरी नौकरी जा सकती है। समझे कुछ तुम तो अपने फ्री टाइम के हिसाब से यहाँ चले आते हो, तो क्या हम हर टाइम फ्री बैठे रहे तुम्हारे लिए? अरे यार, हे भगवान। ओहो। अभी पागलों की तरह बैठ के यहाँ मेरे सामने हंसो मत, समझे? अजीब ही आदमी हो तुम। अच्छा, सॉरी, माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। बस यार, ओवर एक्टिंग ख़त्म करो। बहुत एक्टिंग करते हो तुम। स्टॉप इट नाउ प्लीज़। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि आज क्या बहाना मारा? वही पुराना वाला, पति की बीमारी का, या फिर कुछ और? उसके अलावा बाकी मेरे पास और बहाना है ही क्या? हर बार वही तो कहती हो। चलो, अच्छी बात है। अपने बॉस को बेवकूफ़ बनाने में तो तुम एक्सपर्ट हो चुकी हो अब। सीरियसली, इस बार बॉस ने लास्ट वार्निंग दी है। आज के बाद मैं छुट्टी नहीं ले पाऊंगी। तुम ये बात कान खोल कर सुन लो, समझे कुछ तुम? ओके ओके, रिलैक्स, समझ गया। अब से मैं वीकेंड पे ही आया करूँगा बस। खुश रहो, चिंता मत करो। ओके। वैसे तुम क्या बहाना मारते हो? कहाँ जा रहा हूँ? किससे मिलने जा रहा हूँ? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे बहाना मारने की ज़रूरत है? मैं तो साफ बोल के आता हूँ, जा रहा हूँ अपने प्यार से मिलने। समझी? मुझे किसका डर? ओह रियली? सच में यार, थैंक यू वेरी मच। तो चलो बताओ फिर, आज क्या ऑर्डर कर रही हो अपने हस्बैंड के लिए? जल्दी से ऑर्डर करो, बहुत भूख लगी है, थक गया हूँ बहुत। अच्छा जी, मगर मेरे हस्बैंड की तो तबीयत ख़राब है, वो क्या खाएंगे? हाँ? अरे हम तो तबीयत ख़राब में भी सब कुछ खा लेते हैं। तुम ऑर्डर करो तो सही, ना खाएं तो कहना। अच्छा ठीक है।